अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीमी समंदर। आज हम चारों क्लास के माहौलियात से हिस्सा दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज इस उन्वान पर आज का सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 1, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। जो हमारी रियासत है महाराष्ट्र, ये शिवाजी महाराज के पैदाइश से पहले किस तरह यहाँ के हालात थे, इस बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग इनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। इनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसे कौन से काम और कारनामे अंजाम दिए थे, इस बारे में हम देखने वाले हैं। शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। वो दौर अहद वस्ता का दौर कहलाता है। इस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने के बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में ऐसे राजा भी और बादशाह भी हो गुज़रे हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के लिए काम किए हैं। जैसे उनमें जो तो पहले शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर, जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख़ में मशहूर थे। लेकिन ये जो राजा दो गुज़रे हैं ये बहुत रहम दिल थे, अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते थे। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है इन दोनों के साथ। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मायने हैं अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर 400 साल तक पहले मराठों की हुकूमत नहीं थी, यानी महाराष्ट्र की। शिवाजी महाराज चाहते थे कि हिंदू स्वराज बने। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर, निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दोनों सलातीन ने आपस में तकसीम कर लिया था। फराग दिल नहीं थे। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में नाइत्तेफाकी थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल ना थे। लोगों को खुले आम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी न थी। न इन्हें पेट भर कर अनाज मुयस्सर होता था और ना ही रहने के लिए इनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, वेश पांडे वगैरह वतनदार थे। लेकिन रियाया पर इनकी कोई तवज्जो न थी। मुल्क से इन्हें कोई मोहब्बत न थी। इन्होंने सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजों में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुकी थी। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे
तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपने अतात गुजार बनाने और स्वराज की बुनियाद रखने में इनसे मदद मिली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदू स्वराज की बुनियाद रखी गई। ये स्वराज हर मज़हब और फ़िरक़े के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमानों की कोई तफरीक नहीं की। इन्होंने हर धर्म और हर मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवले पैदा होते हैं। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायतों और तालीमों का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, हमने जो है तो आज शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के हालात पर नज़र डाली। इसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि शिवाजी महाराज के दौर से पहले रियाया बदहाल थी, परेशान हाल थी। जागीरदार और वतनदार अपने जो है तो वतनदारी और जागीरदारी की अजीज़ रखते हुए लोगों से कोई उनको सरोकार नहीं था। अपनी जागीरदारी बचाने के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़े करते थे, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। फिर जो है तो शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे और झगड़ालू वतनदारों को इकट्ठा किया और अपना हिंदू स्वराज कायम करने की बात रखी। अब इसके बाद हमको सवाल व जवाब देखना है और खाली जगह भरना है और पूरे जो है तो सबक को बगौर पढ़ना है, जोड़ियाँ लगाना है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।